भारत में 7 राज्य ऐसे हैं जिन्हें बहनें कहा जाता है। चलिए जानते हैं क्यों। तो भारत के एक कोने में बसे इन 7 राज्यों को बहनें क्यों कहते हैं? असल में ये भूगोल, इतिहास और संस्कृति से आपस में मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो चलिए एक एक कर मिलते हैं इन 7 बहनों से। सबसे पहले आसाम, जहां बहती है ब्रह्मपुत्र नदी और महकते हैं चाय के बागान। फिर है अरुणाचल प्रदेश, यानी उगते सूरज के पहाड़ों की धरती। और ये है मेघालय, बादलों का घर, जहां धरती पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। मणिपुर, जहां से पोलो की शुरुआत हुई और जहां दुनिया का इकलौता तैरता नेशनल पार्क है। अब बात मिजोरम की, घुमावदार पहाड़ियों और ऊंची साक्षरता दर वाली एक शांतिपूर्ण जगह। नागालैंड, अपनी जनजातियों और मशहूर हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जाना जाने वाला पहाड़ी राज्य। और आखिर में त्रिपुरा, जो अपने शाही महलों और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। इतनी विविधता के बाद भी ये सब पूर्वी हिमालय के पहाड़ी इलाके से जुड़े हैं। और बाकी भारत से इन्हें जोड़ता है एक पतला सा रास्ता, जिसे चिकन नेक कहते हैं। इसी भूगोल की वजह से यहाँ एक सींग वाले गैंडे जैसे कई दुर्लभ जानवर मिलते हैं। यहाँ 200 से ज्यादा अलग अलग जनजातियां रहती हैं, जो इसे बेहद खास बनाती हैं। हर राज्य की अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है, कोई मातृसत्तात्मक तो कोई योद्धा। आइए इन सांस्कृतिक अंतरों को थोड़ा और समझते हैं। जैसे मेघालय में, जहां समाज मातृसत्तात्मक है, यानी वंश मां के नाम से चलता है। लेकिन वहीं पड़ोस के राज्यों में समाज का ढांचा बिल्कुल अलग है। यहाँ कबीले पर आधारित समाज है और सारे फैसले पारंपरिक ग्राम परिषदें लेती हैं। और ये फर्क इनके खाने में भी साफ दिखता है, एक तरफ तीखा तो दूसरी तरफ सादा। तो यही हैं 7 राज्य, 200 से ज्यादा जनजातियां, पर एक जुड़ा हुआ क्षेत्र। इन बहनों की कहानियां तो बहुत हैं। अगली कहानी किसकी होनी चाहिए?